यूं तो हर युग में इंसान तरह तरह की व्याधियां, कष्ट और चुनौतियों का सामना करते हुए ही निरंतर चलता जा रहा है। त्रेता युग की बात करेंगे तो राजा जनक के समय में अकाल पड़ा। मनु के वंशज सूर्यकेतु, उनके समय में महामारी इतनी भयंकर रूप लेके लोगों को त्राहिमाम करने पे विवश कर दिया। अगर उस समय की हम बात करते हैं तो सूर्यकेतु ने भी अपने ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि उन्हें वो कुछ समाधान और परामर्श दें। उस समय में ऋषि वशिष्ठ ने अपने अन्य जो ऋषि मुनि थे उन्हें बुलाया, उन्हें आमंत्रण दिया। उसमें उन्होंने जितने भी अनुभवी ऋषि थे, जैसे कि ऋषि मुद्गल, ऋषि शौनक, ऋषि शांडिल्य, इन्हें उन्होंने आग्रह करके बुलाया और इन लोगों ने सूर्यकेतु को परामर्श दिया कि वैदिक तरीके से एक बहुत बड़े यज्ञ और हवन का आयोजन किया जाए। जैसे ही उन्होंने वो यज्ञ और आयोजन किए तो महामारी का खात्मा कर दिया। इसी तरह से हर युग के अंदर एक त्रासदी जब भी आती है, 1959 से लेके 1962 तक भी ग्रहों की स्थिति बहुत अलग ही बनी हुई थी। बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण परिस्थितियाँ उस समय में भी पनपी थी, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो स्थायी नहीं होती है। सबसे पहले अपने मनोबल को बना के चलिए। ऐसा मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग, हमारे प्रियजन, हम लोगों को छोड़ के अकाल मृत्यु के ग्रास में जा चुके हैं, लेकिन अगर हम इसे नियति का विधान मानते हुए भी मान लेते हैं, नियति प्रकृति के प्रकोप को अगर हम नतमस्तक होकर स्वीकार भी कर लेते हैं, तो हमें इससे कुछ एक लर्निंग तो लेनी चाहिए। ये सब नतीजे क्यों हुए, ये सब हमारे साथ क्यों हुआ, हम क्यों अपने वेदों से विमुख हो गए, क्यों हमने अपने मंत्रों की शक्ति को आजमाया नहीं, क्यों हम इनसे दूर हो गए। अगर हम आज इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारे लिए जो यज्ञ है वो किस तरह से हम उसे प्रयोजन में ला सकते हैं, क्योंकि यज्ञ करना राजा का दायित्व होता है और आज का राजा हर घर का प्रमुख या घर का एक रिस्पॉन्सिबल सदस्य होता है, जो कि घर में एक समय नियत करके सारे ही घर के सदस्यों को बैठा के एक समय में कम से कम 5 से लेके 10 मिनट, 10 से लेके 20 मिनट तक का समय निकाल के एकत्रित होकर बैठ के सामूहिक रूप से एक मंत्र का उच्चारण करें। आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, तो अपने ही घर के अंदर आप कुछ दूरी पे बैठिए, लेकिन कम से कम इस शांति मंत्र का उच्चारण कीजिए। इससे पूरे ही विश्व का कल्याण होता है। इससे पूरे ही विश्व के अंदर जितने लोग हैं उनका मनोबल बना रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है, निराशावादी वो नहीं होते हैं। कितनी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां हों, हम उससे बाहर आने के लिए सक्षम हैं। तो आइए इस मंत्र का मिल के उच्चारण करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति रोष्ठ्या, शांति वनस्पत्या, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति सर्व, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम विश्व का कल्याण हो। इसी मनोकामना के साथ हमें यह मंत्र को रोज ही उच्चारण करना है। महामृत्युंजय मंत्र में भी अद्भुत संजीवनी शक्ति होती है। मृत्युंजय की संजीवनी शक्ति से भी हम इस यूनिवर्स में, इस विश्व के अंदर एक एनर्जी का स्पंदन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उस एनर्जी के स्पंदन से हम अपने आसपास एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। और अगर हर घर से एक ऐसी एनर्जी निकलेगी तो पूरे ही विश्व का कल्याण जरूर होगा। आज की ये परिस्थितियां ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किस तरह से हम लोगों को कब तक इतना भयभीत करने वाली हैं। सबसे पहली बात थी कि इस संवत्सर का जो राजा है और जो मंत्री हैं वो स्वयं मंगल देव हैं, और मंगल देव को क्रूर ग्रहों की संख्या दी गई है। आर्मी कमांडर इसे कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि जब भी मंगल राजा भी होते हैं और मंत्री भी होते हैं, उस संवत्सर में शुरुआत में अगर वो कहीं से भी कम्युनिकेटिव डिजीजेस की अगर हम बात करते हैं तो बुध ग्रह को भी हम इग्नोर नहीं करें।
मंगल ग्रह के लिए लाल रंग के फल, लाल रंग की सब्जियों का दान कीजिए, हरी सब्जियों का दान कीजिए बुध ग्रह के लिए। और 45 डेज का मैक्सिमम समय आपको और निकालना है। 2 जून के बाद में स्थितियाँ बहुत ही बेहतर हो जाएंगी, इसलिए 1 महीने का जो समय है इसे पैनिक होकर नहीं निकालना है, मनोबल अपना नहीं गिरने देना है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने अभी तक बहुत अच्छे से सहजता से संघर्ष करके चुनौतियों को बिल्कुल परास्त किया है, ऐसे ही आगे भी करना है। तो आपका जो ध्येय होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि विश्व के कल्याण के लिए एक यज्ञ, एक आयोजन, एक 5 मिनट का समय आपने बैठ के मंत्र उच्चारण के साथ में जरूर निकालना है। आप लोगों से विदा लेते हुए आपके स्वास्थ्य की कामना के साथ, मंगल कामनाओं के साथ, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही अपेक्षा रखूंगी कि आप लोग विश्व के कल्याण के लिए सामूहिक तौर के ऊपर प्रण लेके जरूर मंत्र का उच्चारण कीजिए, शांति मंत्र का उच्चारण कीजिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार। ओम थ्यो शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति रोष्ठ्या, शांति वनस्पत्या, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्मा, शांति सामा, शांति रेधि। ओम शांति सर्वः, शांति शांति शांति। ओम गई है।